साथियों नमस्कार। अभी एक भाई जुड़े हैं, अभी पहले और जुड़ जाइए, फिर अपनी बात रखेंगे। तीन भाई जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, पंचायत चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है। उत्तराखंड में प्रत्याशियों के चेहरे भी खिल गए होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे। बेचारों उनकी भी सांस रुकी हुई थी। कोई कह रहा नवंबर में चुनाव जाएंगे, कोई कह रहा जुलाई में जाएंगे, कोई कह रहा अक्टूबर में जाएंगे। लेकिन अब आज चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। पहला चरण होगा 10 जुलाई, दूसरा चरण होगा 15 जुलाई और 19 जुलाई को आएंगे नतीजे। अब 19 जुलाई को किसके सिर पे ताज सजेगा, ये उसका भाग्य तय करेगा। 19 जुलाई को बहुतों के चेहरे मुस्कुराएंगे और बहुतों के मुरझाएंगे। जिनके नतीजे फेवर में ना आए वे लोग हिम्मत ना हारें और आगे की तैयारी जोरों शोरों से करें। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी अपडेट है, उत्तराखंड की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 जुलाई को पहला चरण, 15 जुलाई को दूसरा चरण और 19 जुलाई को नतीजे आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लाइव देने लग गया था मैं, तो फोन आने शुरू हो गए, इसलिए मैंने फ्लाइट मोड में डाल के अपना वाईफाई से कनेक्ट करके आप लोगों को के साथ में लाइव जुड़ा हूं। साथियों, अब चुनाव का समय आ चुका है। सभी लोग कर्मठशील, ज्वलनशील, ईमानदार, सेवक, देवतुल्य सभी पोस्टरों में दिखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि अब की बार पोस्टरों में कुछ अलग लिखना, ये जुझारू कर्मठ, ये अब बहुत हो गया। ये अब सिर्फ भाई जी ये लिखे योगेश भाई ने, जो हाई कोर्ट में याचिका डाली गई उसका क्या होगा। योगेश भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2011 की पंचायत एक्ट की जो नीति है उसमें संशोधन जो हुआ है, उसके वो ये है कि एक बार जो सीट जो महिला है तो उसमें दोबारा भी हो सकती है। रही बात हाई कोर्ट जो याचिका डाली गई थी, वो याचिका सिर्फ आरक्षण को लेकर डाली गई थी। उसकी अब आज जो कि आज सरकार की तरफ से जो उत्तराखंड जो पंचायत राज जो हमारे वो हैं, उन्होंने अपनी घोषणा, अपनी तिथि जारी कर दी है। कोर्ट का मामला वो अपने रिपोर्ट पेश कर देंगे कोर्ट में, जी हमने चुनाव की हमने तारीख का ऐलान कर दिया है। अगर चुनाव नहीं हो रहे होंगे तो बात एक अलग बात थी। लेकिन आरक्षण के उसमें देखते हैं, अभी तो 24 तारीख को कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन चुनाव आयोग ने बहरहाल अपनी पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित कर दी है। 10 जुलाई को पहला चरण होगा, 15 जुलाई को दूसरा चरण होगा, 19 जुलाई को नतीजे आएंगे। 19 जुलाई को बहुतों के सिर में ताज सजेगा, बहुतों के सिर में क्या सजेगा, बेचारा सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। 19 लोग जुड़े हैं दोस्तों, लेकिन इसमें अभी क्लियर ये नहीं हो पा रहा कि कौन, इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, ये 22 लोग तक अब तक आए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सालों से बेचारे इंतजार कर रहे थे। जैसे कार्यकाल खत्म हुआ था उसके बाद तो सब
सबके अंदर एक बेचैनी हो गई थी, कब चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे। तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी 10 मिनट पहले ही चुनाव की घोषणा हो चुकी है कि 10 जुलाई को पहला चरण, 15 जुलाई को दूसरा चरण और 19 जुलाई को नतीजे आएंगे। लो अब तो मेरे व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, उसमें भी अब चलने लग गया पंचायत। अब तो सारा फेसबुक में ही चलने लग जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सभी भाई लोग तैयारी कर रहे थे चुनाव की, और कुछ भाई लोग तो अब कोई दिल्ली जाने की तैयारी करेगा। अब जैसा बड़ा नेता दिल्ली दौड़ लगाता है। शुभकामनाएं भाई जी आप सभी को भी। अब हमारी संगम न्यूज़ की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। संगम न्यूज़ अब ये नहीं पता किस पंचायत के किस पंचायत ग्राम पंचायत में घुस जाए, और संगम न्यूज़ पंचायत चुनाव की एक एक अपडेट आपको देगा। ये पता नहीं कहाँ हम लोग चले जाएं। हाँ, जैसा हम कह रहे थे कि बड़ा नेता चला दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भी है, उनका भी एक क्रेज है। तो कोई चंडीगढ़ की दौड़ लगाएगा, कोई दिल्ली की दौड़ लगाएगा, कोई पंजाब की दौड़ लगाएगा। सब अपने अपनी ताकत लगाएंगे अब। लेकिन बहरहाल हमारा यही कहना है कि थोड़ा शराब का चलन ना हो इस चुनाव में तो बेहतर है। अगर हम स्वयं अगर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे तो शराब का बहिष्कार करके ही चुनाव लड़ेंगे। गोविंद सिंह रावत, नमस्कार भाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद भाई कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। आप लोगों के गांव में एक नया प्रधान होगा, चमचमाता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा और आपके जिला पंचायत सदस्य होंगे नए चेहरों के साथ में। उनको भी वीरेंद्र रावत जी, भाई जी नमस्कार, क्या हाल चाल है वीरेंद्र भाई? आपके गांव से भी मेरे ख्याल से प्रधान की तैयारी एक तो संजू भाई कर रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट कौन कर रहा है अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा। अब चल जाएगा पता, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब सारे उमड़ पड़ेंगे, जैसे ज्वालामुखी फटती है ना, ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी फटेगी। अब सारे आएंगे बाहर, हम भी यार, हम भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अच्छे कलाकार हैं बेचारे, जो प्रसिद्ध गायक हैं, उनको पंचायत चुनाव के ऊपर भी एक गीत बनाना चाहिए। ये खुशी की बात है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब ये आप लोगों को के हाथ में है कि आप लोगों को कैसा प्रत्याशी चाहिए, पवा वाला चाहिए या अद्दा वाला चाहिए या ईमानदार चाहिए, वो आप लोगों के हाथ में है। अब वीरेंद्र रावत जी, अच्छा जी, बढ़िया है भाई जी। गोविंद सिंह रावत जी, भाई जी हम थोड़ा सा स्लो कनेक्शन हो रहा है भाई जी। भाई जी हम उसके वोट, थोड़ा मैसेज ऊपर चला गया भाई जी, देखता हूँ अभी। है गोविंद सिंह भाई, गोविंद सिंह भाई आपका मैसेज शायद ऊपर कहीं हो गया है। दोस्त थोड़ा मैसेज दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग सभी अच्छे, जो हमारे विदेशों में भी हैं भाई, होटलियर भाई हैं, सब अच्छे कैंडिडेट का चयन करना। जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो ग्राम सभा के लिए ईमानदारी से काम करे, जो अद्दा पौवा में चुनाव न लड़े। जो दारू पी के चुनाव लड़ाएगा वो क्या विकास करेगा? वो अपना विकास करेगा या तुम्हारा विकास करेगा? फिर ग्राम सभा का विकास करेगा। जो दारू पिला के चुनाव जीतेगा या चुनाव लड़ेगा, वो तुम्हारा विकास या ग्राम सभा का विकास करेगा? वो तो पहले अपना विकास करेगा, कोई भी हो। इसलिए
ये ग्राम सभाओं में सभी जितने भी हैं हमारे उत्तराखंड के, सब इस ग्राम सभा वाले चुनाव में शराब का बहिष्कार करें, ईमानदार प्रत्याशी को और अच्छे प्रत्याशी को मौका दें चुनाव लड़ने का। जो बिना शराब के चुनाव लड़ेगा, जीत के आएगा, वो ग्राम सभा के बारे में सोचेगा। जो शराब पिला कर चुनाव जीतेगा वो कभी नहीं सोचेगा। फिर तो उसको वो रिकवरी भी करेगा, सोचेगा कैसे मैं ये पैसे वसूल करूं। फिर वो जब वो तुम्हें एक पवा पिलाएगा, फिर उसका टेंशन इतनी रहेगी, फिर उसको भी एक पवा रोज चाहिए। वो एक पवा का भी तुम ही लोगों से वसूल करेगा। इसलिए बिना शराब का आप लोग चुनाव लड़वाइए गांव में। अरे आज रात तक तो पूरा फेसबुक ही भर जाएगा। ईमानदार, जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील, सारे सील पंचायत चुनाव में पोस्टरों में चिपकने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब क्षेत्रीय की बात आती, जनता की बात आती, क्षेत्रीय मुद्दों की बात आती है, तब इतना नहीं चमकता है। आते हैं बेचारे, कुछ हैं जो आते हैं, लेकिन जितने आते हैं उससे तो सैकड़ों से ज़्यादा पोस्टर चिपक जाते हैं। अधिकतर सरकार ने अब महिलाओं को आगे किया, महिलाओं को सशक्त किया है। वही डायलॉग जो है, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी की रानी थी। अब तो क्रांतिकारी हैं, तो महिलाओं को भी क्रांतिकारी होना चाहिए और क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, कुछ फेसबुक में पढ़ने को मिल रहा था कि प्रधान पति जो प्रधानी चुनाव की जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, वो कहीं रबड़ स्टैम्प ना बन जाए। ये दिनेश चंद मास्टर ने भी ये पोस्ट किया था और लोगों ने भी किया था। ये सच्चाई है। अगर महिलाओं को चुनाव लड़वा रहे हो तो महिलाओं को मौका देना। वो जब आप लोग उनको ग्राम सभा के चुनाव में लड़वा रहे हो, इस तरह से उसको आप राजनीति में उसको लेके आ रहे हो। राजनीति में उसका जन्म है, वहीं से उसको सीखने का मौका देना। ये नहीं कि जीत गई, प्रधानी को तो जानते ही नहीं कोई कौन है प्रधानी। ससुर जी मोहर लगा रहे हैं, जेठ जी मोहर लगा रहे हैं, पति मोहर लगा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा भी होगा तो ग्राम सभा का विकास भी नहीं होगा, वो 0/शून्य होगा। महिला को उतारे तो महिला को मौका दो। ऐसा नहीं, महिलाएं ऐसा नहीं, बहुत तेज तरह है, आदमियों से ज़्यादा दिमाग लेके बैठी हुई हैं, बहुत तेज दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता कई अधिक है। तो इसलिए उनको फ्री माइंड करके, जब वो चुनाव जीत जाए तो फ्री माइंड करके उनको छोड़ना मैदान में। कैसा नहीं विकास करेगी। आदमी तो ये है कि कहीं बैठ गया चलो, लेकिन महिलाओं का ये कि उद्देश्य, हाँ गांव में जो हमारे बेचारे अधिकतर महिलाएं रहती हैं, तो वो उनको बीच में उनको भी जवाब देना पड़ता है। और जब वो गाली खाती है ना, तब पति को बोलते हैं तुम्हारी वजह से हम गाली खा रहे हैं। तो ये मौका ना दें। चुनाव में दमदार तरीके से जो महिलाएं हैं उनको खुला छोड़ना, देखना कैसा विकास नहीं होगा। ये नहीं कि महिला जीत गई, आपकी पत्नी जीत गई तो आप लोग उस पर हस्तक्षेप करो। अब समय बदल गया है, दौर बदल चुका है। अब बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 10 जुलाई को पहला चरण, 15 जुलाई को दूसरा चरण, 19 जुलाई को आपका जो उत्तराखंड का जो उस दिन नतीजे आएंगे। आपके ग्राम सभाओं में नए नए प्रधान देखने को मिलेंगे, नए नए क्षेत्र पंचायत देखने को मिलेंगे, जिला पंचायत सदस्य नए नए देखने को मिलेंगे, वार्ड सदस्य तक देखने को मिलेंगे, नए चेहरे मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। और लोगों को उम्मीद भी होती है कि कुछ नया होगा, लेकिन नया करने का लिए मौका देना उनको। उन लोगों से, प्रत्याशियों से शराब की डिमांड मत करना। हमने तो ऐसे भी देखे हैं वोटर जो खुला मांगते हैं, कुछ है नहीं क्या, ऐसे बोलते हैं।
मतदान कन्यादान के स्वरूप है। आपका एक वोट आपकी ग्राम सभा की तकदीर भी बदल सकती है और दशा भी बिगाड़ सकती है। तो वो आप लोगों के हाथ में है, क्या आप लोगों को कैसा प्रत्याशी चाहिए। सब बाकी सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही मेरी चुनाव की घोषणा, क्योंकि इस चुनाव में हम भी हैं, लेकिन अभी मेरी घोषणा पूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सभी पता है, जो हमारे भरतपुर पट्टी के लोग देखते होंगे कि हम विधानसभा चुनाव में अग्रसित जो हम सक्रियता से हम पूरा उसमें हम मेहनत से चुनाव लड़ते हैं। और पंचायत चुनाव में भी हम लोग जो हमारे जो साथीगण हैं उनको हम चुनाव में सब मिल बांट के लड़वाते हैं। और अभी हमारे अब आज घोषणा हो गई है, देखते हैं। हमारी एक मीटिंग होगी, मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। पहले हमारे जो हैं उनसे राय मशवरा किया जाएगा। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको चुनाव लड़ाएंगे, अगर उनमें से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर मैं चुनाव में आऊँगा। यह फैसला होगा मीटिंग के बाद, जब हमारे सब लोगों के बीच में मीटिंग होगी। जो हमारा एक समूह है, ग्रुप है, उसके बीच में मीटिंग होगा, तो उसी दिन घोषणा हो जाएगी कि हमारा जो कैंडिडेट हमारे बीच का जो कैंडिडेट है वो कौन होगा, या राजेंद्र पवार होगा या कोई और होगा। ये उसी दिन घोषणा हो जाएगी। आप लोगों को जल्दी ही जिला पंचायत सदस्य की घोषणा आप लोगों के बीच में कर दी जाएगी। अब समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्षेत्र भी बहुत लंबा है, बुरगों से लेकर गुरची कांडा तक पैदल मार्ग बहुत है। बरसात का भी सीजन रहेगा, सड़कें भी टूटेंगी, मेहनत बहुत है। इसलिए जल्दी आप लोगों के बीच में मैं अपनी घोषणा कर दूंगा। और आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है, अगर मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव में आया तो गौमूत्र गंगा जल से चुनाव लड़ूंगा। श्राव और मांस धन बल का प्रयोग नहीं होगा बिल्कुल भी। ये उसी दिन घोषणा होगी। और जिस दिन अगर मैं लड़ा तो बहुत बड़ा हमारे साथ में जो मेरे मीडियागण, जो साथीगण भी सब मौजूद रहेंगे। जो हमारे जो जनप्रतिनिधि, बहुत सारे लोग, उस दिन गणमान्य लोग सब मौजूद रहेंगे। उन्हीं के बीच में, आप लोगों के बीच में अगर मैं चुनाव लड़ा तो इस चीज़ की घोषणा वहीं से शुरू होगी। एक वोट और एक नोट से हम जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जाएंगे। हार या जीत वो हमारा भाग्य तय करेगा, लेकिन हम उत्तराखंड में एक संदेश जरूर छोड़ेंगे। चाहे हम हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन संदेश जरूर छोड़ देंगे पूरे उत्तराखंड में। जैसे ऋषिकेश का चुनाव एक माहौल बना था, भयंकर माहौल बना था। दिनेश चंद्र मास्टर जी को कौन जानता था, लेकिन उस बेचारे ने अपने पे दम भरा, उसने दिखाया। और लोग आज भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव लोग चाहते हैं, लेकिन भाई यही है कि कौन आया आगे, कौन आया आगे। लेकिन किसी न किसी को तो बदलाव करने के लिए आगे आना पड़ेगा। दिनेश चंद्र मास्टर जी भी लाइव देख रहे हैं, लेकिन प्रयास करता हूँ मास्टर जी आज आपको जोड़ने का। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हमारा कैंडिडेट अब जल्दी आप लोगों के बीच में, या तो हमारा कोई होगा या फिर हम फिर चुनाव में आ जाएंगे। जिस चीज की घोषणा हो जाएगी, हो सकता है 2-4 दिन। मास्टर जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया, अगर पता नहीं क्या समस्या, फेसबुक का लेता नहीं है। 2-4 दिन में घोषणा हो जाएगी जिला पंचायत सदस्य के भी। अभी आप लोगों को कमेंट तो बहुत सारों के आए हैं, लेकिन इसमें शो नहीं कर रहा कमेंट अभी। न मेरा दूसरे मोबाइल में शो कर रहा है, लेकिन हाँ 7% में नए कमेंट आए हैं। वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों। हाँ आए हैं कमेंट, कुछ कमेंट 14 कमेंट आए हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पा रहे हैं किसके। मैं प्रयास करता हूँ देखने का।
मास्टर जी कुछ अपनी राय रखें। एक मिनट, नो आंसर। आप जुड़ ही नहीं पा रहे हो, मैं आप बहुत सारे भाइयों के फोन भी आ रहे होंगे क्योंकि फोन को मैंने फ्लाइंग मोड में डाल रखा है, तो वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर रखा क्योंकि लाइव में फिर जैसे मैं लाइव आया तो फोन आने शुरू हो गए थे। तो जैसे भी होगा साथियों, वीडियो शेयर करते रहना, अपनी राय मशवरा जरूर। मास्टर जी का फिर रिक्वेस्ट आया, मास्टर जी ज्वाइन करने का मैं प्रयास करता हूँ। और डिसीजन टाइम से स्टेटस एंड एक्सेप्ट, हो ही नहीं रहे आप, न उधर से हो रहे न इधर से हो रहे, पता नहीं क्या समस्या हो रही है। अब एक दिन ऋषिकेश आएंगे तो वहीं बैठेंगे लाइव में। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे सब साथीगण, मीडिया बंधु जितने भी हमारे साथीगण सब आएंगे और उन्हीं के सामने से, मीडिया के सामने ही गंगा जल से सौगंध लेके ही हम चुनाव लड़ेंगे। उस दिन बहुत गणमान्य लोगों, जो व्यक्तियों को हम लोग, मैं निमंत्रण भी भेजूंगा। मास्टर जी हो गए, उसी के से बहुत सारे हमारे पुराने प्रमुख जी हो गए, सबको मैं उस दिन निमंत्रण भेजूंगा। पूर्व विधायक जी हो गए, उन पर रावत जी, सभी को ही उस दिन निमंत्रण भेजा जाएगा संगम में। ये कार्यक्रम होगा संगम में, संगम से ही शुरुआत होगी इस चीज की। बहरहाल साथियों, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहला चरण 10 जुलाई, दूसरा चरण 15 जुलाई, 19 जुलाई को नतीजे आएंगे। उस दिन बहुत क्या ढोल दमा बजेंगे, बहुत बेचारे मायूस रहेंगे, लेकिन मायूस नहीं होना, जीवन में आगे बढ़ते रहना। हम भी तो देखो, हमारी भी तो हार हार के कमर टेढ़ी हो गई, हार आज तक हारते हुए आ रहे हैं, लेकिन देखो हिम्मत नहीं हारी अभी तक, फिर नई ऊर्जा के साथ आते चुनाव में। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अपने ग्राम सभा में नई सोच, नई उमंग के साथ आए, सभी को शुभकामनाएं।